साई राम दोस्तों। इस वीडियो का टॉपिक है डेटा नॉर्मलाइजेशन। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है आपको एग्जांपल वाइज इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो डेटा नॉर्मलाइजेशन होता है क्या है कि अगर आपको मान लीजिए बड़े सारे फॉर्मूले आते हैं एडवांस लेवल तक के, लेकिन अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स डेटा है तो कॉम्प्लेक्स डेटा पे वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए आपके पास नॉर्मल डेटा होना ही चाहिए। नॉर्मल डेटा का मतलब क्या हुआ? तो नॉर्मल डेटा का मतलब ये हुआ एक डेटा ऐसे जो अपने आप को किसी भी रूप में परफॉर्म कर सकते हैं। जो भी आप आउटपुट जनरेट करना चाहें, रिपोर्ट बनाना चाहें, उससे इजीली बन जाए। तो ये होता है नॉर्मल डेटा। अब कॉम्प्लेक्स डेटा जो है, अगर मान लीजिए आपने डिजाइन किया हुआ है, कॉलम को आपस में मर्ज करा रखा है, ये करा रखा है, ये देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन इनको हम क्या बोलते हैं? इनको रिपोर्ट बोलते हैं, डेटा नहीं बोलते। अगर मान ली एक्सेल के पास इतनी पावर है, वो आपके लिए रिपोर्ट भी वहीं बना देता है और वो क्या बोलता है, डेटाबेस भी वहीं बना देता है। अगर आप अन्य डेटाबेस टूल्स की बात करें तो वहां पे क्या होता है, डेटा अलग से बनता है, रिपोर्ट के लिए अलग टूल होता है, वहां से रिपोर्ट बनता है। एक्सेल में इन दोनों चीज की खासियत है, ये डेटाबेस भी बन सकता है और ये आउटपुट रिपोर्ट भी जनरेट कर सकता है। तो इसलिए आपको इन टॉपिक पे ध्यान रखने की जरूरत है, जिससे आपका डेटा एकदम नॉर्मल सिंपल डेटा बने। सिंपल डेटा के साथ आपको, अगर आपको कुछ चीज ध्यान रखना है तो क्या रखना है कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, वो सारी मेजर करके फिर आप डेटाबेस को डिजाइन करें। फिर आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मान लीजिए आपके जो बॉस हैं वो एक टाइम तक एक टाइप की रिपोर्ट मांगते थे, फिर उन्होंने 2 महीने के बाद चेंज कर दिया। अब जैसे ही चेंज किया तो उस रिक्वायरमेंट वाइज आपका टोटल ये जो फॉर्मेट जो था एक्सेल का, ये डगमगा गया। फिर आपको अपडेट करना पड़ा। आपने चेंजेस किए, कुछ बड़ी मेहनत लगी, हो गया चेंजेस, चलो ठीक है, चलता गया। कुछ टाइम के बाद फिर से कुछ और रिक्वायरमेंट मांग लिया आपके बॉस ने, फिर आपने बोला ये चलता रहेगा। लेकिन अगर आपका डेटा स्टार्टिंग से नॉर्मल फॉर्म में रहेगा, नॉर्मल डेटा रहेगा, सिंपल डेटा रहेगा, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपके पास सब कुछ तो है, आप इजीली बना सकते हो। तो वो चीज क्या होता है, उसके लिए बस आपको 4 टॉपिक का ध्यान रखना होता है। पहला टॉपिक क्या है? एक सेल में एक ही डेटा आएगा। एक सेल में एक ही डेटा का कॉन्सेप्ट क्या है? तो मान लीजिए कि आप जो अभी एक्सेल में है, तो यहाँ पे आपने डेटा अपना एक्सेल में ही क्यों बनाया? आप चाहते तो MS वर्ड में बना सकते हैं, नोटपैड में बना सकते हैं। तो एक्सेल में बनाने के पीछे कुछ खास उद्देश्य है। तो उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? अगर आप चाहें तो डेटा कहीं पे भी हो सकता है। आप एक कॉपी में भी डेटा लिख सकते हैं। फिर आप कंप्यूटर में आए तो कंप्यूटर में नोटपैड भी है। अगर आप फोन की बात करें, फोन में भी आजकल एक्सेल वगैरह आने लगे हैं। लेकिन फोन में अगर आप कहीं से डेटा मांगते हैं तो बहुत बार आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे भी आ जाता है डेटा, स्टोर का नाम, क्वांटिटी, अमाउंट, तो वो भी तो डेटा ही है। तो डेटा को एक्सेल में ही क्यों मेंटेन किया गया है? तो इसके लिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, कॉलम्स जो होते हैं, अभी आपने आपस में मर्ज कर दिया तो वो क्या है, एक फॉर्मेटिंग हो गई, वो तो आउटपुट जनरेट के काम में आ गया। तो यहाँ पे कॉलम्स जो डेटाबेस में होते हैं उनको एट्रीब्यूट बोलते हैं, और जो रोज होते हैं उनको रिकॉर्ड बोलते हैं। अब हर एक रिकॉर्ड का एट्रीब्यूट आपस में डिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं वो बताता हूँ आपको। मान लीजिए एक एम्प्लॉय टेबल है, पहले कॉलम में एम्प्लॉय आईडी है, दूसरा एम्प्लॉय नेम है, तीसरा है एड्रेस हो सकता है, चौथा DOB हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ। अब एम्प्लॉय आईडी 101 का नाम ये है, एड्रेस ये है, DOB ये है, तो ये क्या डिपेंडेंसी हो गई? ये पर्टिकुलर एक रो जो है एक रिकॉर्ड के रूप में दिखाएगा आपको। इसके एट्रीब्यूट कौन कौन से हो गए? एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ। अगर आप चाहते हैं फोन नंबर, ईमेल एड्रेस भी डालना तो एक एक कॉलम और डाल दीजिए। तो ये होता है डेटाबेस। अगर मान लीजिए आपने काम क्या किया, एक पर्टिकुलर कुछ रेंज कॉलम को आपस में मर्ज करा दिया। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको एक आउटलेट का क्वांटिटी अमाउंट चाहिए, क्वांटिटी अमाउंट मंथ वाइज चाहिए, तो आपने काम क्या किया, स्टोर नेम लिखा और आगे के 2 कॉलम को आपस में मर्ज कराया, वहां मंथ नेम लिखा, उसके नीचे वाली रो में क्वांटिटी और अमाउंट लिखा अलग अलग, और वहां पे अलग अलग डेटा डाल देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 कॉलम क्वांटिटी और अमाउंट का इस पर्टिकुलर मंथ के लिए है। तो इसको डेटाबेस नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, इसको रिपोर्ट बोलते हैं। आपने रिपोर्ट बनाई है, डेटा नहीं बनाया।
तो दोनों को आपस में मर्ज करना। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, टेबल में ही रहना, टेबल में ही देखना है, कॉलम और रोज में ही देखना है। ऐसा करना क्यों होता है, क्योंकि ये एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल या कोई भी स्प्रेडशीट में क्या होता है, स्प्रेडशीट वही एक्सेल कॉलम और रो वाले बड़े सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। आजकल ऑनलाइन गूगल शीट्स भी है, तो उस पर भी आप अगर चाहें तो अगर आपकी जीमेल की आईडी है तो वहाँ पे भी आप जाकर चेक कर सकते हैं, सारे एक्सेल के काम होते हैं। और भी कुछ फ्री वाले सॉफ्टवेयर भी हैं, WPS ऑफिस हो गया, किंगसॉफ्ट ऑफिस हो गया, और अपना 2013 तक वो था लोटस, IBM का लोटस 123 था, जो एक टाइम पे एक्सेल से भी ज़्यादा पॉपुलर था, अब तो बंद ही हो गया वो। तो ये सारे एक्सेल के टाइप के सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या है, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को सेल बोलते हैं, और हर एक सेल का एक पर्टिकुलर एड्रेस है, यूनिक एड्रेस है। C5, B5, D5 अलग अलग लोकेशन पे सारे एड्रेसेस ही तो है ये। तो इसलिए आपको हर एक सेल में एक इंडिविजुअल डेटा डालना चाहिए, क्योंकि उस इंडिविजुअल डेटा के पास एक अपना आइडेंटिफिकेशन होगा उस एड्रेस के तौर पे, इस एड्रेस पे ये डेटा है मेरा। तो इसलिए एक्सेल में जब आप आएंगे तो सिर्फ कॉलम और रो में मेंटेन करेंगे, एक सेल में एक ही डेटा डालना है आपने, एक से ज्यादा नहीं डालना है, बस इस चीज का ध्यान रखना। और दूसरा पॉइंट क्या है, आपके पास फालतू का डेटा नहीं होना चाहिए। फालतू डेटा क्या हो सकता है, ब्लैंक रो ब्लैंक कॉलम तो है ही फालतू वो तो। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप देख रहे हैं कोई रो बार बार रिपीट हो रही है, आइडेंटिकल रो बार बार रिपीट हो रही है, तो उसको भी हम फालतू ही बोलेंगे, वेस्टेज ही बोलेंगे, क्योंकि वो आपकी एक्सेल सीट की मेमोरी बढ़ा रही है, और बहुत बार सीट बड़ी होने के कारण से बहुत स्लो ओपन होती है। कुछ भी आपने कैलकुलेशन परफॉर्म किया, सम लगाया, एवरेज लगाया, तो कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा रही है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, रिडंडेंसी करना होगा। डेटा रिडंडेंसी क्या होती है, फालतू के डेटा को हटाने को ही हम यहाँ पे आते हैं। तो वहां से क्या होता है, डेटा रिडंडेंसी को हटाना पड़ता है। कौन कौन से फालतू के डेटा है वो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मैं आपको वीडियो में एग्जाम्पल वाइज बताने वाला हूँ। ये हो गया। अब यहाँ पे एक आते हैं, चलिए ठीक है, यहाँ पे सेल के पास एक आइडेंटिफिकेशन है, आपने कोई डेटा डाल दिया है पर्टिकुलर, वो एड्रेस पे अवेलेबल है, उसके पास अपनी आइडेंटिटी तो है। लेकिन जब हम यहाँ पे डेटाबेस की बात करें तो उस टेबल की हम बात करें, उस टेबल में एक एक रिकॉर्ड की क्या खुद की आइडेंटिटी है, तो उसमें क्या होना चाहिए, कम से कम एक मेन कॉलम होना चाहिए। मेन कॉलम क्या, जो उस पूरे रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करा सके। अब हमारे इस वाले केस में एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी किसी का डुप्लीकेट तो होगा नहीं। लेकिन अगर एम्प्लॉय आईडी नहीं होता, सिर्फ नेम होता है, एड्रेस होता, DOB होता, फोन नंबर होता, तो क्या होता है, एक नेम के अगर 2 आदमी आ जाते हैं और मैं VLOOKUP लगाता एक नेम के लिए, तो वो सिर्फ पहले वाले का लेता। या XLOOKUP से अगर मैं बॉटम टू लास्ट लगा देता तो वो सिर्फ लास्ट वाले का लेता वो। तो ये प्रॉब्लम है। इसलिए हर एक रो का एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए, जिससे वो पर्टिकुलर एड्रेस या पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे हम इजीली पहुंच सके। ये होना चाहिए। और कम से कम एक होना चाहिए, और कम से कम एक होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा भी एक होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, तो अभी हम जब यहाँ पे मैंने कहा एक कम से कम एक होना चाहिए, तो कम से कम एक तो आपको समझ में आ गया। अब ज्यादा से ज्यादा एक का मतलब क्या हुआ, तो ज्यादा से ज्यादा एक का मतलब यहाँ पे ये हो गया। बड़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास सेल्स का डेटा है, सेल्स का डेटा है आपके पास, पहले कॉलम में स्टोर नेम है, स्टोर नेम के बाद अगले कॉलम में कुछ वो प्रोडक्ट के नेम है, फिर MRP है, फिर ऐसे करके है। तो अब ये क्या होगा, MRP है, फिर आगे और भी है कोई डिटेल है। अब यहाँ पे स्टोर नेम है और प्रोडक्ट का नाम है। इस स्टोर में ये प्रोडक्ट बिकता है, आपको दिख रहा है, ये आपस में रिलेटेड है, और प्रोडक्ट ये स्टोर पर डिपेंडेंट है। ये हो गया। लेकिन जो MRP है क्या वो स्टोर पे डिपेंडेंट है, नहीं, वो किस पे डिपेंडेंट है, वो उस प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल डिपेंडेंसी। अब इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, मान लीजिए एक प्रोडक्ट है वो मेरे पास 10 आउटलेट में बिकता है या 50 आउटलेट में बिकता है। अगर उसकी मेरे को MRP अपडेट करना होगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, मान लीजिए पहले MRP 500 रुपये था और अभी 600 रुपये हो गया। तो यहाँ पे क्या करूँगा, पर्टिकुलर वो कॉलम पे जाऊँगा, फिल्टर लगा करके उस प्रोडक्ट को लूँगा मैं, फिर वहाँ पहले सेल में MRP 500 की बजाय 600 रुपये डाल के फिर उसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा बॉटम तक। आसानी से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको एग्जैक्टली देखेंगे तो दिक्कत तब आएगी जब आपके पास ये डेटा हजारों में हो। तो उस समय क्या हुआ, अगर आपकी एक्सेल शीट में फॉर्मूलाज वगैरह भी हैं तो आपने बस Ctrl+C किया और नीचे तक Ctrl+V किया, फिर आपका स्टेटस बार घूमने लग जाता है।
स्लो स्लो क्या हो रहा है, कैलकुलेशन परफॉर्म हो रहा है क्योंकि आपने बहुत सारी एंट्री को एक साथ चेंज किया है। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब एग्जैक्टली अगर इसको नॉर्मल भाषा में देखा जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, पहले एक प्रोडक्ट की किसी एक प्रोडक्ट की एमआरपी ए थी, अभी वो बी हो गई, तो मेरे को ए से बी तक आने के लिए इतना टाइम दे रहा हूँ, इतना स्टेप कंज्यूम कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को रिड्यूस करने का कौन कौन से तरीके होते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए आइए अब यहाँ पे डेटा बनाना हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखते हैं। यहाँ मान लीजिए मेरे को स्टोर का डेटा बनाना है, तो यहाँ कुछ स्टोर ले लिया मैंने और यहाँ पे प्रोडक्ट ले लिया। यहाँ इस महीने की क्वांटिटी और अमाउंट की सेल चाहिए, क्वांटिटी अमाउंट की सेल चाहिए। ये स्टोर मेरा साउथ एक्स वाला स्टोर हो गया। प्रोडक्ट टी, कॉफ़ी और कुछ भी हो सकता है। डिटर्जेंट ले लेते हैं, डिटर्जेंट। ये तीनों प्रोडक्ट मैंने बेचे एक बिल में और यहाँ पे टोटल 4 क्वांटिटी 1500 में ये बिका। तो ये चीज़ क्या है, तो मैंने यहाँ पे जो किया है एक सेल में मल्टीपल डेटा डाल दिया। तो इससे क्या होगा, अगर ये मान लीजिए यही डेटा अगर मेरे पास 4 आउटलेट के लिए होता अलग अलग, ये साउथ एक्स के लिए हो गया, ये लाजपत नगर के लिए होता, ये सरोजनी नगर के लिए होता, ये यहीं तक के लिए मान लें ये होता मेरे पास 3 आउटलेट के लिए ये होता, यही डेटा मान लीजिए। तो ये क्या है, तो ये मेरे पास स्टोर वाइज तो टोटल आ गया। अगर मैं प्रोडक्ट वाइज चाहूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा, मेरे को अलग से ये मेंटेन करना होगा। अभी ये इजीली मेंटेन हो जाएगा क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड कम है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं टी का लूँगा, यहाँ कॉफ़ी, यहाँ डिटर्जेंट और फिर यही चीज़ यहाँ पे रिपीट होंगी। फिर यहाँ पे 1 2 1 ये 4 हो गया। ये मान लीजिए 500 का था, ये 400 का था, 400 का था, ये 600 का था, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो ये मैंने कुछ अमाउंट वाइज ऐसे ही बांट दीजिए। तो ये मेरे को ऐसे बनाना पड़ेगा ताकि अगर मैं चाहूँ तो इंडिविजुअल भी यहाँ से ला करके देख सकूँ कितना हो रहा है मेरा टोटल। ऐसे भाई अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए ये आपने बना दिया तो ये भी प्रॉपर डेटा नहीं है। अब यहाँ मैं आपको अभी वीडियो में बता रहा था कि ब्लैंक हो गया वो गार्बेज होता। अगर यहाँ से ब्लैंक हटा देंगे तो ये गार्बेज थोड़ी ना हुआ, ये क्या करेंगे पूरे रिकॉर्ड को हटा देगा। तो मतलब यहाँ पे जो ब्लैंक आपने डाल रखा है वो ब्लैंक नहीं डालना है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक मेन कॉलम होना चाहिए। मान लीजिए वो मेन कॉलम आपका स्टोर होता तो यहाँ पे डेटा रिपीट होता। तो यहाँ से अगर मैं फिल्टर पे जाऊँ और यहाँ साउथ एक्स का या सरोजनी नगर का टोटल जाऊँ तो सिर्फ एक ही आएगा। यहाँ पे बाकी का भी लाना है। तो ये कैसे लाएंगे आप, तो एक एक करके आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या यहाँ से फिल्टर ऑन कीजिए, ब्लैंक पे आ जाइए और अभी आप कहाँ पे A3 पे है। तो इससे पहले वाली वैल्यू कौन सी है, A2 वाली है। A2 टाइप कीजिए, इसको कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कीजिए। ये आपके पास डेटा आ गया। एक बार पूरा सेलेक्ट करके पेस्ट एज स्पेशल कर लीजिए। ये अब आपके पास डेटा ये बन गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक सेल के अंदर मल्टीपल डेटा नहीं टाइप करना है। अब इसके बाद आते हैं दूसरे स्टेप पे, मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या। अब आते हैं फालतू का डेटा और कौन सा हो सकता है। अब मान लीजिए उसी डेटा को मैंने एक्सपेंड किया, कुछ कॉलम और इंसर्ट करा दिए, लोकेशन, स्टाफ और यहाँ प्रोडक्ट के बाद ब्रांड और इसकी एमआरपी, क्वांटिटी, अमाउंट। अब इसमें क्या फालतू है, तो इसमें एक चीज ये देखिए, ये बार बार जो है रिपीट हो रहे मेरे नाम, ये फालतू है। टाटा टाटा टाटा, एमआरपी एमआरपी एमआरपी। एक बार एमआरपी लिख दीजिए, हो तो गया काम। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम और भी है। मान लीजिए अब मैं इस ब्रांड की, टाटा ब्रांड की टी का एमआरपी जो 150 है, अब मैं इसको 180 करना चाहता हूँ। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, टाटा टी की एमआरपी 150 है, मान ली इक्वल टू ए है। ए से मेरे को बी करना है, 180 करना है। उसके लिए क्या होगा, पहला स्टेप मैं टी पे जाऊंगा, फिल्टर लगाऊंगा, फिर ब्रांड पे जा करके फिल्टर लगाऊंगा, फिर यहाँ पे 180 लिख दूंगा, फिर कॉपी करके नीचे तक इसको पेस्ट कर दूंगा। तो ये अभी 3 रिकॉर्ड से फटाफट हो गया। अगर मान लीजिए आपकी एक्सेल शीट बहुत हैवी होती, बहुत सारे फॉर्मूलाज के साथ होती,
तो इस चीज़ को करने में आपको बहुत दिक्कत आती है। वो आपका कर्सर घूमते रहता, वो कुछ बैकग्राउंड से प्रोसेसिंग होती रहती, एक्सेल के स्टेटस बार पे आता रहता कितने सीपीयू काम कर रहे हैं, कितने % तक कैलकुलेशन हो रही है, सिर्फ इस छोटी सी चीज़ के कारण से। लेकिन है क्या चीज़, ये छोटी सी तो स्टेटमेंट थी मेरी, टाटा टी की MRP ए से बी कर दो, उसके लिए इतना लंबा काम क्यों किया? क्योंकि इसमें मल्टीपल डिपेंडेंसी थी। तो इस चीज़ को हटाना है, और यहाँ पे क्या है, जो फालतू के आ रहे हैं ना, टी बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये मेरे एक्सेल फाइल में स्पेस तो घेर ही रहे हैं, तो इनको भी कम करना है। तो इसके लिए क्या करें? अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमको 3 टेबल में इसको बांटना होगा। कैसे? पहले तो यहाँ स्टोर पे आ जाइए, स्टोर लोकेशन स्टाफ। अब इस स्टाफ का इस प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। इस स्टाफ का, स्टोर का स्टाफ अलग अलग लोकेशन के लिए हो सकता है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं दूसरे वाले आउटलेट में कुछ और डाल देता हूँ, सरोजनी नगर में घनश्याम डाल देता हूँ, ये है। तो अब ये क्या है, तो ये इस स्टाफ का सिर्फ ये स्टोर वाइज ये है, मतलब कनेक्शन है, इसका प्रोडक्ट से थोड़ी ना कोई है कनेक्शन है। ये तो ये होगा। अब MRP जो है वो इस प्रोडक्ट की MRP है, स्टोर की थोड़ी ना MRP है, या लोकेशन की थोड़ी ना MRP है। तो इसका कनेक्शन इससे है। तो ये क्या है, सारे कॉलम आपस में कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी है। तो इसमें क्या होगा, तो एक कोई रूलर नहीं है, तो एक रूलर लाने के लिए एक मेन कॉलम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा एक मेन कॉलम क्या हो सकता था, स्टोर हो सकता था। लेकिन अगर ये यूनिक नाम होते तो अब एक एक स्टोर जो लाजपत नगर में है वो लोकेशन भी है, पार्ट 1 में, कोई पार्ट 2 में। तो इसके लिए हम यहाँ स्टोर आईडी ले सकते हैं। अब स्टोर आईडी में आप क्या डाल सकते हैं, स्टोर आईडी में आप डाल सकते हैं स्टोर कोड। लेकिन स्टोर कोड अगर आप डालते हैं तो वो आपको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इस केस में क्या होगा, अगर आप स्टोर कोड अगर आप डालते हैं तो स्टोर वाली टेबल में प्राइमरी की तो बन जाएगी। लेकिन प्राइमरी की के साथ प्रॉब्लम क्या आएगी, बहुत बड़ी दिक्कत ये होगी कि वो आपको कोड याद करने पड़ेंगे। 2-4 आउटलेट है तो आप इजीली याद कर लेंगे, स्टोर नंबर 1 मेरा वो है, 2 है, 3 ही है, ऐसे याद कर लेंगे। अगर बहुत सारे हो या उसी में बहुत सारे आउटलेट बंद होंगे, खुलेंगे, जाएंगे, तो उसमें अगर आपने एक कोड को किसी दूसरे आउटलेट को दे दिया तो वो क्या हो जाता है, वो एक डेटा के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आप कहीं का डेटा आप कहीं दोगे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सेफ साइड कोडिंग ले लेते हैं। अब इसमें क्या चाहिए हमको, टेबल स्टोर में हमको प्राइमरी की चाहिए। तो प्राइमरी की अगर आपके पास इंडिविजुअल ना हो सके तो एक रास्ता होता है कोड डालने का। कोड का अल्टरनेटिव क्या, कंपोजिट की, मतलब कोई 2 ऐसे कॉलम ढूंढिए जो आपस में जुड़ करके, 2 या 3 भी हो सकते हैं, जुड़ करके वो एक प्राइमरी की अगर परफॉर्म कर सके तो उसको आप कंपोजिट की के तौर पे उसको कन्वर्ट करके आप प्राइमरी की में ले सकते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए स्टोर और लोकेशन को एक साथ जोड़ दो, लाजपत नगर पार्ट 1 तो लाजपत नगर पार्ट 2, तो ये मेरा क्या होगा, यूनिक आ जाएगी ना। तो इस कंपोजिट की से हम अपनी स्टोर टेबल में प्राइमरी की बना सकते हैं। ऐसी सेम टी टाटा, इन दोनों को आपस में जोड़ दे, टी टाटा या टाटा टी, तो ये क्या बन सकती है, ये प्राइमरी की बन सकती है। तो ये 2 कंपोजिट की है। तो या तो आप प्रोडक्ट आईडी डालिए, अगर आपके पास प्रोडक्ट आईडी स्टोर आईडी पहले से ही है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप ऐसे कंपोजिट की को आप यहाँ प्राइमरी की बना सकते हैं। अगर आपके पास प्रोडक्ट आईडी है, वो जैसे बार कोड होता है, रेफरेंस कोड होता है, वो है तो बहुत बढ़िया है, उससे आप काम जो है, उससे आपका काम हो सकता है, ईजिली हो सकता है, तो उससे भी मेंटेन कर सकते हैं, ऐसे भी। अब आते हैं कैसे करना है। तो पहले मैं लूंगा एक स्टोर टेबल, यहाँ पे स्टोर, एक लूंगा यहाँ पे ब्रांड, और एक चीज है मेरे यहाँ पे सेल। स्टोर, ब्रांड और सेल, या इसको अगर आप चाहो तो प्रोडक्ट लिख सकते हो, ज़्यादा आसानी रहेगी। अब इसमें क्या है, सिर्फ स्टोर का डेटा लीजिए यहाँ तक, इसको स्टोर में कॉपी पेस्ट कर लीजिए, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब क्या है, इन दोनों को जोड़ के एक कंपोजिट की बन रही थी मेरी ये। तो प्राइमरी की कैसे बनाऊंगा मैं, स्टोर नेम ले लिया, मान लीजिए ये, एक स्पेस के साथ हाइफन दीजिए, मर्जी आपकी, स्पेस दीजिए, हाइफन दीजिए, कॉपी करके बॉटम तक पेस्ट किया, तो ये मेरे पास प्राइमरी की बन गई। इसको कॉपी करके पेस्ट वैल्यू कर लीजिए। अब इन 2 कॉलम को हटा दीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं है, आपका इसी में आ तो गया हो, और क्या करना, आपका अलग अलग से आइडेंटिफाई हो गया। अब यहाँ पे आकर के आप इसको डेटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट कर दीजिए, माय डेटा हैज़, और स्टाफ नेम को नहीं, ये आपके पास आ गया।
ये एक स्टाफ तो ये आपके 5 आउटलेट देखता है, एक ही देखता है, आपके पास ऐसे वाली डिटेल आ जाएगी। ये आपका बन गया स्टोर। अभी इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर आपने स्टाफ बदलना है तो यहाँ पे पूरी लिस्ट में चेंज करने के बजाय सिर्फ यहाँ पे आकर बदल सकते हैं। अभी एग्जांपल वाइज देखते हैं। अब पहले आ जाते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट का डेटा बनाना है। प्रोडक्ट के वही सेम वही है, प्रोडक्ट लिया, MRP तक कॉपी किया और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे यहाँ पे। अब इसको क्या किया, प्रोडक्ट वाले को ही सिर्फ रिमूव डुप्लीकेट कर लेंगे, लेकिन इसमें भी कंपोजिट की आ रही है, एक कंपोजिट की बना देते हैं। प्रोडक्ट नेम टाटा टी करना है कि टाटा टी करना है, ये आगे पीछे ये आपके हाथ में है। मैंने पहले टाटा ले लिया, स्पेस यहाँ पे आईफन नहीं लिया। इन 2 कॉलम की जरूरत नहीं, हटा दीजिए और यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट कर लीजिए। प्रोडक्ट नेम पे ये मेरे पास आ गई, ये मेरे बन गया टाटा टी। तो इससे क्या होगा, बस आपने एक बार करना। अब यहाँ बनानी है सेल डिटेल। तो इसमें क्या करना होगा, सेल डिटेल में आ गए, बस आपका एक बार का काम होगा, फिर बाद में आ जाएगा। सेल डिटेल में आ गया। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, स्टोर है। तो यहाँ पे जो हमने कंपोजिट की परफॉर्म किया था, एक बार और कर लीजिए। ये ले लिया, ये हटा दीजिए, स्टाफ की भी जरूरत नहीं, स्टाफ भी हटा दीजिए। प्रोडक्ट पे भी वही, प्रोडक्ट नेम टाटा टी कंकेट एक स्पेस विथ ये पेस्टेज वैल्यू, इन दोनों को हटा दीजिए। MRP की भी जरूरत नहीं है, ये हटा दिया। ये मैंने बॉर्डर लगाया और कॉलम एडजस्ट कर लिए। अब ये मेरे पास डेटा बन गया अलग अलग, इस अलग अलग टेबल वाइज, और ये मेरा डेटा एकदम परफेक्ट है। अब इस पे ऑपरेशन कैसे होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे अलग अलग बना लिया तो मेरे पास आसानी क्या होगी, आसानी ये हो जाएगी, जैसे मान लीजिए सेल्स में आ गया तो मेरे पास ये प्रोडक्ट ही है, यहाँ मंथ वाइज ऐसे डाल सकता हूँ मैं, रिपोर्ट निकाल सकता हूँ। रिपोर्ट में से अगर मान लीजिए कोई और टेबल भी ऐड करना है, जैसे कि इसमें ब्रांड ऐड करना है तो मैंने ब्रांड डाल दिया, लोकेशन ऐड करना है तो लोकेशन डाल दिया। अब यहाँ पे रिपोर्ट बनाते हैं, सेल्स रिपोर्ट में आ जाइए। यहाँ पे रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, सिंपल सा पिवट लगा दीजिए, आपकी रिपोर्ट जैसे मर्जी वैसे बन सकती है। ये मैंने पिवट लगाया, क्लिक किया, ओके। स्टोर नेम ले लिया यहाँ से और यहाँ पे ले लिया मंथ ले लिया। अब आपको क्या चाहिए, ये स्टोर नेम वाइज नहीं चाहिए, लोकेशन वाइज चाहिए। लोकेशन यहाँ पे तो है नहीं, तो टेम्परेरी एक कॉलम डालिए यहाँ पे लोकेशन का, और लोकेशन लाइए आप यहाँ से VLOOKUP से, स्टोर वाले को कॉलम से। अब स्टोर नेम थोड़ा सा अपोजिट अगर आप चाहें तो उल्टा भी मैं लगा सकता हूँ, लेकिन अभी यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डाल देता हूँ, फिर आपको उल्टा भी लगा दिखा देता हूँ। VLOOKUP किया और ये मैंने कॉलम 2 से लोकेशन ले लिया और नीचे तक पेस्ट किया। अब यहाँ पे आ जाइए, इस पिवट को रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश किया, यहाँ पे एक और कॉलम आ गया लोकेशन का, यहाँ पे मंथ को हटा के लोकेशन ले लीजिए, ये इमेज आ गई। ऐसे अब क्या कर सकते, जब जब आपको रिपोर्ट जनरेट करनी होगी तब तक आप यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कीजिए, अदरवाइज इसको हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है फालतू का डेटा जो है यहाँ पे मेंटेन रखने की। तो ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये हो गया। यहाँ पे आप क्या है, फॉर्मूलाज के साथ भी लगा सकते हैं, वो तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, किस किस टाइप की रिपोर्ट बनती है वो मैं आपको अलग से वीडियो में बना के भी एक बार दिखा दूंगा। पहले तो ये क्या हो गया कि बेसिक ऑपरेशन के लिए अगर आपके पास नॉर्मल डेटा रहे आप कैसे इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये इस वीडियो का टॉपिक इतना ही था बस।